एक बार जोरदार ताली बजाइए शुभम मिश्रा जी के लिए, शुभम जी के लिए। मैं ब्रह्मांड में व्याप्त अनाथ नाथ की प्रतिष्ठा रखते हुए मां शारदा का प्रणाम और मंच पर उपस्थित सभी श्रोतागण वो देश के ऊपर रहने वाला है। थोड़ा माइक के पास आ जाइए आप। उसके बाद में श्रृंगार चंद्र दूंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं? जी सभी हैं। सभी हैं, तो एक बार जयकारा लगा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। आवाज से लग रहा है कि आप सभी लोग भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब जो कवि का मन है वो कुछ और है। वो भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाना चाहता, कुछ और बनाना चाहता है। और जो बनाना चाहता है, जो कवि का मन है और आपका मन है, अगर मिल जाए तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर देगा। जी सर, स्वागत है। क्या होता है जब भी कोई चिड़िया होती है तो चिड़िया को दबोचा जाता है। भारत के अंदर सोने की चिड़िया था। अब हम सब नए युग के प्राणी हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए, कुछ उससे बड़ा होना चाहिए। अब वो उद्देश्य क्या है उसको आप सोने की चिड़िया ने सीख लिया, बाजों से भिड़ना ही जीवन है। सोने की चिड़िया ने सीख लिया, बाजों से भिड़ना ही जीवन है। तूफानों से आंख मिलाकर, तूफानों से आंख मिलाकर कहना यही मेरा सावन है। पर काटने वाले पंजों को, पर काटने वालों पंजों पर चोंच गरुड़ का टूटेगा। और जो अगली पंक्ति आ रही है आप सब उसको संभालना। पर काटने वाले पंजों पर चोंच गरुड़ का टूटेगा और सोने की चिड़िया स्वर्ग गरुड़ बन, सोने की चिड़िया स्वर्ग गरुड़ बन अनंत नभों में छूटेगा। सोने की चिड़िया स्वर्ग गरुड़ बन अनंत नभों को छूटेगा। गरुड़ होना आवश्यक है। चिड़िया रहेगी तो कोई ना कोई तो आपको दबा ही लेगा, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले बहुत सारे पंछी और बहुत सारे बाघ हैं। जब आप गरुड़ बनेंगे तभी आपके देश की रक्षा हो पाएगी। समय आ गया जला डालो, समय आ गया जला डालो झूठे इतिहास के पन्नों को, उठा तलवार को उस कमर पर झूठे अछूते अंगों को। जो लोग किसी जाति को बताते हैं कि आप इस जाति में जन्म लिए हैं और आप अछूत हो गए, आप यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ये पंक्तियां उनके लिए हैं। समय आ गया जला डालो झूठे इतिहास के पन्ने को और उठा तलवार कर उस कमर पर झूठे अछूते अन्नों को। क्या हुआ था जब अशोक ने एक बार कलिंग का युद्ध लड़ा था और उसने क्या किया कि बहुत ज्यादा रक्तपात हो गया, इसके बाद उसने अपना कृपाण रख दिया। कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त कर से कृपाण ना छूटेगा। अब क्या होगा अगर अब अशोक होता तो क्या करता? कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त कर से कृपाण ना छूटेगा और सोने की चिड़िया स्वर्ग गरुड़ बन अनंत नभों में छूटेगा। सोने की चिड़िया स्वर्ग गरुड़ बन अनंत नभों में छूटेगा। धरती का धीरज खोल गया, नालंदा भूगोल से डोल गया। सोमनाथ के सपने आते हैं, सोते से मुझे जगाते हैं। सोमनाथ के सपने आते हैं, सोते से मुझे भगाते हैं। लेते अंगड़ाई भुजबल भारत के मंदिर का ईंट न टूटेगा और सोने की चिड़िया स्वर्ग गरुड़ बन अनंत नभों में छूटेगा। क्या होता है जब किसान कुछ बेचने जाता है तो उसकी फसल तो हम लोग एक लिमिटेड प्राइस पर ले लेते हैं, लेकिन जो उसके बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस हम डिसाइड करते हैं। लेकिन किसान जो अन्न लाता है खुद का अन्न का डिसाइड नहीं करता है। किसे पता कितने किसान करने वाले वंदन है, तभी किसान वंदन ही करते रहते हैं मातृभूमि का। किसे पिता कितने किसान करने वाले वंदन है, मातृभूमि के लिए सदा समर्पित कितने ही अभिनंदन है। भरा हुआ है भाव जहर का, शिव शंकर इसको फूटेगा और सोने की चिड़िया स्वर्ग गरुड़ बन अनंत नभों में छूटेगा। सदा सदा शांत है महाकाल, सदा शांत है महाकाल करते विनाश कंठ का। भारत में जो घूम घूम कर भरते भाव निरंजन का, भरे भाव भावी समाज का निद्रा मोह तब टूटेगा। भरे भावी समाज क्या करता है कि आज कुछ हो गया, सेना में कुछ हो गया, कहीं पर युद्ध हो गया, कुछ बम फूट गया और उसके बाद में समाज उसे कैटल मार से निकला और उसके बाद में शांत हो गया। इस भावी भाव से
वसीभूत समाज को क्या करना चाहिए? भाव भरे भावी समाज का निद्रा मोह कब टूटेगा और सोने की चिड़िया तब स्वर्ण गरुड़ बन अनंत अनुभव में छूटेगा। जो बजा रहे हैं मधुर मधुर स्वर, जो बजा रहे हैं मधुर मधुर स्वर, उनको भी कुछ करना होगा। जो लोग कुछ विशेष नहीं कर पाते, जिनका मेरी घर गाड़ी चल रही है, अब तो आवश्यकता नहीं है करने की, उनके लिए है जो बजा रहे हैं मधुर मधुर स्वर, उनको भी कुछ करना होगा। घाव भरेगा ना भावों से, नव क्षेत्र में उतरना होगा। जो युवा क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा एक ही लाइन में लेटे होते हैं और कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उनके लिए उनको कुछ नव क्षेत्र चुनना चाहिए। जो बजा रहे हैं मधुर मधुर स्वर, उनको भी कुछ करना होगा। नव क्षेत्र में अब घाव भरेगा ना भावों से, नव क्षेत्र में अब उतरना होगा। जब वंशी वाले हाथों में चक्र सुदर्शन छूटेगा, जब वंशी वाले के हाथों से चक्र सुदर्शन छूटेगा, तब सोने की चिड़िया स्वर्ण गरुड़ बन अनंत अनुभव में छूटेगा। सोने की चिड़िया स्वर्ण गरुड़ बन अनंत अनुभव में छूटेगा। बहुत शानदार। क्या हुआ अभी आप सबको पता होगा, अमेरिका ने एक बार 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद 25% टैरिफ और बढ़ा दिया। अब 50% टैरिफ की बात वो कर रहा है। क्या है, इस पंक्ति को आप अच्छे से समझेंगे। अब काल चक्र चाहे बदले, बदले रहे चाहे साथ हमारे। अब काल चक्र चाहे बदले, बदलू रहे चाहे साथ हमारे। यहाँ पर बदलू कौन है? क्या आप गेस कर पा रहे हैं? अमेरिका के बारे में तो बदलू है डोनाल्ड ट्रंप भाई। अब काल चक्र चाहे बदले, बदलू रहे चाहे साथ हमारे, और हाथ मिलाकर गले मिले क्या मुंह से, हाथ मिलाकर गले मिले क्या मुंह से उगले अंगारे, भोले भालों के देश में आके। मैं इस पंक्ति को जब लिख रहा था तो मैं सोचा कि भारत भोले भालों का देश है, लेकिन वास्तव में भारत भोले भालों का देश है? आपको लगता है भारत भोले भालों का देश है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जो चालू लोग हैं वो भारत में हैं। वो कौन सा काम करके क्या करवा लेंगे, कुछ भरोसा नहीं कर सकते। वो ताजमहल को अपनी जमीन उड़ाकर बेच भी देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं फिर से इस पंक्ति को बदला हूँ। अब काल चक्र चाहे बदले, बदलू रहे चाहे साथ हमारे, हाथ मिलाकर गले मिले क्या मुंह से उगले अंगारे, भोले भालों का देश नहीं है, भोले भालों को देश नहीं है, भारत में कब तक भूतेगा, और सोने की चिड़िया स्वर्ण गरुड़ बन अनंत नभों में छूटेगा। सोने की चिड़िया स्वर्ण गरुड़ बन अनंत नभों में छूटेगा। वेदों की गूंज ना सुनी होगी, उपनिषदों से तरुआई लेंगे, इतिहास देख लो अखंड है भारत, बचपन से गहराई लेंगे, और विलाप करेंगे अहिंसावादी जब लाठी माथे पर टूटेगा, और सोने की चिड़िया स्वर्ण गरुड़ बन अनंत नभों में छूटेगा। सोने की चिड़िया स्वर्ण गरुड़ बन अनंत नभों में छूटेगा। यदि अशोक देखा वो अपना तलवार न रखता तो क्या होगा? रखता तलवार अशोक देना, अनंत गगन भी चुक जाता, संपूर्ण धरा पर संपूर्ण काल तक भारत ही पूजा जाता, होगा धवल दर्शन अशोक का, धर्म दीप ना रूठेगा। इस बार अशोक अपना तलवार नहीं रखने वाला है। रखता तलवार अशोक देना, अनंत गगन भी चुक जाता, संपूर्ण धरा पर संपूर्ण काल तक भारत ही पूजा जाता, होगा धवल दर्शन अशोक का, धर्म दीप ना रूठेगा, और सोने की चिड़िया स्वर्ण गरुड़ बन अनंत नभों में छूटेगा। सोने की चिड़िया स्वर्ण गरुड़ बन अनंत नभों में छूटेगा। ऐसा आप सभी लोगों ने श्रृंगार से रचना की, तो मैं सिर्फ एक शब्द पढ़ना चाहूंगा। क्या होता है, एक जो लड़का है अपनी प्रेमिका से बात बता रहा है कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। प्रेमिका कहती है क्यों बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं तो जाऊंगी। तो उसको वो बता रहा है, कैसे बता रहा है आप सुनो। मृदुल चाल नरम गाल के पीछे भंवरे रहते हैं, मृदुल चाल नरम गाल के पीछे भंवरे रहते हैं, बादल से लटकते बालों के कुंडलित ढाल पे मरते हैं। वहाँ आने चाहिए आप देखिए। मृदुल चाल नरम गाल के पीछे भंवरे रहते हैं, बादल से लटकते बालों के कुंडलित ढाल पे मरते हैं,
भार तुम्हारे यौवन के निस दिन आकार बदलते रहते हैं। यौवन का आकार सिर्फ भौतिक नहीं है, ये मानसिक। जब आप युवा होते हैं तो आपके मन में बहुत सारी विचारधाराएं अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूपरेखा में प्रकट होती रहती है। तो उसी पर है भार तुम्हारे यौवन के आकार बदलते रहते हैं। और इसका परिणाम क्या आता है? इसलिए क्या होता है, चलते फिरते ये युवा प्रौढ़, ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर एज ग्रुप है, सारे लोग चलते फिरते ये युवा प्रौढ़ बेमतलब छेड़ते रहते हैं। चलते फिरते युवा प्रौढ़ बेमतलब छेड़ते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार रहता है।